तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक वीडियो को डिस्कस किया था मैट्रिक्स से रिलेटेड। ये आपका दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको मैट्रिक्स के सवाल को सॉल्व करने में ये सारे टर्म यूज किए जाते हैं, जिसमें हम लोग आगे वीडियो सीरीज में हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स को भी फाइंड आउट करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला आपका है रिलेटेड मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे पहला है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि ट्रांसपोज का मदद से, ट्रांसपोज के हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रांसपोज का पता होना आपके लिए जरूरी है। तो उसमें पॉइंट कह रहा है कि द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स, यानी वैसा मैट्रिक्स जो दिया गया मैट्रिक्स है उसी में से क्या होता है, निकल के आता है बाई अ इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। किसके द्वारा? उसके रो और उसके कॉलम को चेंज करने के द्वारा जो मैट्रिक्स आपका बनता है वही आपका क्या होता है, वही आपका ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स का। यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिया गया है, तो बेसिकली अगर मैं उससे बात करूं कि हम किस तरह से उसे डिनोट करेंगे, यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरह से डिनोट किया जाएगा, तो वहां पे आपका ए डैश से इसको डिनोट किया जाएगा किसी भी मैट्रिक्स को। यहाँ पे अगर बी रहता है तो उसे बी डैश से हम डिनोट करते हैं। तो ये आपके लिए सुफिशिएंट है, आप जो चाहें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, ए आपका दे रहा है 1 4 7 2 5 8। क्लियर? तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये आपके कितने हैं, ये एक रो, ये दो रो है इसमें। कॉलम कितने हैं आपके? 3 कॉलम है। इसी को अगर मैं ट्रांसपोज की बात करूं तो ये ट्रांसपोज किस तरह से हो जाएगा, ये 1 5 और 7 क्या है, वो एक रो में हो जाएगा, यानी 1 4 7 ये आपका एक रो में हो गया, और यहाँ पे 2 5 8 ये आपका क्या हो जाएगा, एक रो में हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका ट्रांसपोज क्लियर हुआ। यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन में जो आपका ट्रांसपोज होता है वो उस मैट्रिक्स के इक्वल होता है, और इसकी सिमेट्रिक की कंडीशन में वो अपोजिट साइन में होता है। दैट मींस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। यहाँ तक क्लियर हुआ? आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म क्या कह रहा है। तो फ्रेंड, ये आपका एक क्वेश्चन है जो कि आपका उस ट्रांसपोज के फॉर्मेट पे ही आपका ये क्वेश्चन बनता है। बहुत बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो उसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यानी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और बताना है कि जो सम ऑफ सिमेट्रिक होता है और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक होता है उसका जो प्रोसेस आ रहा है, उसका जो वैल्यू आएगा वो बेसिकली वो क्या आएगा। तो आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जिसमें आप देख सकते हैं 3 रो और 3 कॉलम आपको दिख रहे होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना होगा। तो ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करेंगे तो जो आपको ये रो में दिख रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, एक कॉलम। यहाँ पे ये जो कॉलम में दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, एक रो में हो जाएगा। दैट मीन्स 4 1 -5, और इसी तरह 2 3 0 हो जाएगा, -3 -6 -7 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्रांसपोज निकल गया। उसके बाद सम ऑफ सिमेट्रिक का क्या होता है फॉर्मूला, जो कि हमने बताया था, वो होता है a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद 4 और 4 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 -5 -8, इसी तरह ये आपका 3 6 -6 -8 -6 -14। तो ये आपका a प्लस ए का ट्रांसपोज आ गया, जो कि सम का था। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए a माइनस ए ट्रांसपोज आता है, तो a में से a माइनस को हम a ट्रांसपोज को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। दैट मींस घटा देंगे। तो यहाँ पे 0 1 2 -1 0 -6 -2 6 0 आ जाएगा। और बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जो कि आपका इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का होता है, वो होता है a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। बेसिकली आप a प्लस ए ट्रांसपोज के वैल्यू को पुट करेंगे, a माइनस ए ट्रांसपोज के वैल्यू को पुट करेंगे, और उसको 1/2 यानी 2 से डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली आपको देखिए 8 का क्या हो जाएगा, 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा, 3 उसी तरह -8 आपका -4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से सारे टर्म आपके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो आपका इतना वैल्यू आपका आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? आइए हम लोग देखते हैं जो हमारा सेकंड है वो आपका है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड, हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है आपका एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली कह रहा है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका हमें क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट निकालना होगा। क्लियर? तो डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होता है ये वो होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। क्लियर? देन इसमें कह रहा है कि द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स इन डिटर्मिनेंट, जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। क्लियर? यानी आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे उसके बाद। देन द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, वो होगा a1 a2 a3, यानी a1 a2 a3
B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यही आपका क्या कहलाएगा? एडजॉइंट कहलाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डी जे एंड इनटू ए। इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। यहां तक आई होप पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया। एग्जाम्पल के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, आप चाहें तो इन्हें लिख सकते हैं अपने नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए। आइए हम देखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का किस तरह से हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या कंसेप्ट होता है, देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड, हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसी को हम समझेंगे। कह रहा है कि इफ ए बी एनी मैट्रिक्स, यानी मान लीजिए कि ए आपका कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड अदर मैट्रिक्स आपका बी भी दिया हुआ है, देन इफ इट एग्जिस्ट सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, यानी वो क्या करता है, इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। आई कहने का मतलब क्या? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को मैंने समझाया है प्रीवियस लेक्चर में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका इस फॉर्मेट में होता है, यानी ये इस फॉर्मेट में, यानी डायगोनल में इसमें क्या होते हैं? 1 1 होते हैं। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। यही आपका फॉर्मेट कह रहा है, इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, यानी वो क्या कहलाएगा? उस इनवर्स का, उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? इनवर्स कहलाएगा। एंड उसे हम ए इनवर्स से डिनोट करेंगे। और एक प्रॉपर्टी होता है जो कि आपको याद रखना होगा, जिससे आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि जो इनवर्स आपने निकाला है वो आपका क्या है? सही है। यानी ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये आपका एक प्रॉपर्टी है। और इनवर्स निकालने का एक फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये आपका एडजॉइंट ऑफ यानी इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है। यहां तक क्लियर हुआ? आइए हम लोग इसे ब्रीफली समझते हैं कि एग्जांपल के द्वारा आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं हमारा एग्जांपल का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड, बेसिकली ये आपका एग्जांपल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स। एक मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है 3 by 3 यानी 3 by 3 का ये मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम आपको दिख रहे होंगे। इसको सबसे पहले क्या करना होगा? आपको ए मान लेना होगा। ए मानने का मेन पर्पस ये है कि जितने भी मैट्रिक्स यूज होते हैं उसमें हर जगह हमने क्या किया है? ए माना है। आप चाहें तो बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। क्लियर? तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ए ही लेना है तो आप बी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ए लिया गया है ताकि आपको क्लियर सारी चीजें समझ में आए। तो यहाँ पे ए मान लिया, जो कि आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपका इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि देखिए डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का मेन पर्पस ये है कि अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो वहां पे इनवर्स इसका पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे? इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 1 3 3 है और यहाँ पे 1 3 -3 -2 -4 -4 है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? हम 1 को उठाएंगे। तो 1 को उठाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपका क्या बचेगा? ये टर्म बचेगा। ये टर्म हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद आपका ये प्लस होता है, ये आपका माइनस होता है। तो माइनस इंटू 1 और ये आपका क्या होगा? ये और ये कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या? 1 -3 -2 -4। यहाँ पे ये टर्म बचा। उसके बाद प्लस यहाँ पे 3 और ये 1 3 -2 -4, ये आपका बच गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और प्लस माइनस देख लेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -12 और यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर्मूला माइनस होता है तो -12 हो जाएगा। -1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4 और यहाँ पे -6 प्लस 3 इंटू -4 और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 + 6 हो जाएगा। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ तक पूरा कंसेप्ट -8 आएगा। तो यहाँ तक आई होप पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। आइए हम लोग देखते हैं एडजॉइंट किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे इस मैट्रिक्स का। तो फ्रेंड, अब हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए A11 का वैल्यू। यानी A11 कहने का मतलब क्या है? रो 1 और रो 1 और कॉलम 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। और यानी ये जो टर्म आपको दिख रहा है ना, 3 -3 -4 -4, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जिसके थ्रू आपका वैल्यू आएगा -24 आएगा। उसके बाद हम A12 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा। यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, दोनों को ऐड करने के बाद अगर आपका ऑड नंबर आता है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? यानी 1 और 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे -10 आ रहा था, इसीलिए ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? उसके बाद A13 के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस आपका क्या हो जाएगा? 6। तो आपका जो वैल्यू आएगा 2 आएगा। इसके बाद A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा? 8 आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 और 1 3 आ रहा है जोड़ने के बाद, इसीलिए हम क्या करेंगे? प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद A22 को सॉल्व करेंगे, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम। उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो आपका 2 आएगा। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन आ रहा है।
और उसके बाद A23 हम करेंगे, यानी 2 और 3, तो यहाँ पे -4 + 2 कितना हो जाएगा आपका -2 होगा। लेकिन यहाँ पे 2 और 3 5 होता है, जो कि ऑड नंबर आया है, इसीलिए आपका माइनस क्या होगा, प्लस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद A31 करेंगे, तो यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको सॉल्व करेंगे तो हम आपका क्या आएगा, -12 आएगा। उसके बाद A32 को सॉल्व करेंगे, यानी 3 और 2, तो -3 क्या हो जाएगा आपका, -6 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 और 3 क्या होता है, 5 होता है। उसके बाद A33 को सॉल्व करेंगे, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 3 -2 क्या हो जाएगा आपका, -1 क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। क्लियर। और उसके बाद एडजॉइंट ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A11 A12 A3 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बस जितना भी आपका जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट कर देना है और इस फॉर्मूला पे आपको सेट करना है। तो हमें बेसिकली पता है आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया था, उतना आया था, यानी 1/8 आपका वैल्यू आया था, 1/8। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली से एडजॉइंट के वैल्यू को और इसको वैल्यू को क्या करना है, सिंपली से आपको पुट कर देना है। क्लियर। तो आइए देखते हैं हमारा जो इनवर्स है, फाइनली इनवर्स का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो फ्रेंड सिंपली आप एडजॉइंट के वैल्यू को पुट करेंगे और जो आपका डिटर्मिनेंट था वो क्या था, -8 था। यहाँ पे -8 आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, -8 था डिटर्मिनेंट का आपका वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है। तो आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 आएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, और ये आपका 3/2, ये आपका -5/4, ये आपका -1/4, -3/4, -1/4, -1/4 एंड -1/4। तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स को किस तरह से आप फाइंड आउट करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, सारी चीजों को अच्छी तरीके से मैं डिस्कस करूंगा। तो ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। और लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को, और अगर चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।